छोटी दीपावली है, बस एक दिन बाकी है। महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। छोटी दीपावली देश भर में नरक चतुर्दशी, काली चौदस, हनुमान जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस नाम से मनाई जाती है। पहले जान लेते हैं कि छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है। छोटी दीपावली के बारे में 2 कथा कही जाती हैं। कथा सुन लीजिए, इसके बाद आपको दिवाली का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। पहली कथा ये है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। दूसरी कथा ये है कि जब राजा रंती देव को घर के द्वार से जरूरतमंद को भोजन ना कराने की वजह से नरक भेजा जा रहा था, तो राजा ने यमदूत से 1 साल का समय मांगा। इसके बाद राजा ने कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत रखा और इस प्रकार राजा को विष्णु लोक में स्थान मिला। दीपावली की तरह आज के दिन भी दीपदान किया जाता है। घर और बाहर दिए लगाए जाते हैं। क्योंकि अब आज का दिन दीपावली से एक दिन पहले आता है, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। आप शुभ मुहूर्त में ही पूजा करिएगा। माँ लक्ष्मी इस दीपावली प्रसन्न होकर आपके घर जरूर आएंगी। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आज आपको क्या करना है, ये जानिए। शाम की पूजा से पहले आज शरीर पर चंदन का लेप लगाकर आपको नहाना चाहिए। ऐसा किया जाता है और भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। रात के समय घर की दहलीज पर दीप लगाए जाते हैं। कल यानी दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए चांदी का एक सिक्का आप धनतेरस पर खरीद चुके होंगे। आज कल नहीं खरीदा तो कम से कम आज ही खरीद लीजिए। आज और कल यानी कि दीपावली पर दिया जलाने के बाद अगर आप एक मंत्र का जाप करें तो सुख, समृद्धि और सफलता आपको पूरे साल मिलती रहेगी। क्या है ये मंत्र, जानिए। बहुत आराम से पढ़ूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मंत्र है शुंभ करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। इस मंत्र का आज और कल दिया जलाने के बाद जाप जरूर करें। मंत्र को कम से कम 11 बार आपको जपना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय अपना ध्यान इधर उधर ना भटकने दें। इस मंत्र से क्या लाभ होगा ये भी जान लीजिए। मंत्र के लाभ क्या हैं? घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है ये मंत्र। घर परिवार को रोग दुख से दूर करता है। एनवायरनमेंट को सात्विक बनाता है, जिससे नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुई परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर बच्चे इस मंत्र का उच्चारण करें तो उनकी मेमोरी शार्प होती है। साथ ही ये मंत्र उनकी स्पीच को प्योरीफाई करता है और शब्दों को प्रोनाउंस करना ठीक से कराता है। लक्ष्मी जी आपके घर आए, इसके लिए आपको कौन सा सबसे ज़रूरी काम करना है, आज या कल में ही कर लेना चाहिए। आइए आपको 30 सेकंड में दिवाली टिप देती हूँ। मेरी दिवाली टिप शुरू होती है अब। जब भी आप लक्ष्मी पूजा करें अपने घर में तो अपनी तिजोरी के द्वार खुले रखें। जी हाँ, ये टाइम होता है जब हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में, अपने जीवन में बुलाते हैं। और 2 उनके छोटे से चरण पादुकाएं जो इजीली बाजार में मिलती हैं, नहीं तो सिंदूर से किसी बच्चे के हाथ से भी माँ लक्ष्मी की पादुकाएं बनवाकर तिजोरी की तरफ जाते हुए इस तरह से पादुकाएं बनाएं और तिजोरी को खुला रखें। मंत्र का, पूजा का जाप करते हुए आपके घर में माँ लक्ष्मी आएंगी और बसेंगी भी। पूजा की इमीडिएटली बाद लक्ष्मी को आप ऐसे सोचें कि माँ लक्ष्मी अंदर है और फिर तिजोरी को बंद कर दें। आज श्री यंत्र की पूजा का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि श्री यंत्र को अपनाने से जीवन में किसी भी सुख की कमी नहीं होती, पैसों की कमी नहीं होती। आसान शब्दों में कहें तो पवित्रता और नियमों का पालन करते हुए अगर श्री यंत्र की पूजा की जाए तो धन कुबेर आपके बन सकते हैं। श्री यंत्र को लाल कपड़े पर रखें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, घी और शक्कर को मिलाकर स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल डालकर इसे पवित्र करें। श्री यंत्र की पूजा लाल चंदन, लाल फूल, अबीर, मेहंदी, रोली, अक्षत से करें। श्री यंत्र के सामने लक्ष्मी मंत्र, श्री सूक्त का कोई भी आसान सा श्लोक का पाठ करें। जाने अनजाने हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। सुख, वैभव और समृद्धि की कामना करें। दीपावली और किसी भी दिन की पूजा में कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो घर में नेगेटिविटी तो आती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ बाकी देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। क्या है वो बातें जिनका आपको पता होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, जान लीजिए। कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये हैं
कि देवी देवताओं के सामने जगाया गया दिया कभी ना बुझाएं। एक और खास बात, कमल को 5, बिलपत्र को 10 और तुलसी को 11 दिन तक शुद्ध करके पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है। पंचामृत में अगर सब चीज़ें ना हो सके तो सिर्फ दूध से स्नान कराने से भी पंचामृत से फल मिल जाता है। पिघला हुआ घी और पतला चंदन देवी देवताओं को ना चढ़ाएं। दिए को दिए से नहीं जलाना चाहिए, ऐसा करने से दरिद्रता आती है और बीमारियां घर में एंट्री करने लगती हैं। दिए को दक्षिणा मुख ना रखें, ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। देवी के बाएं और दाएं तरफ एक एक दिया जरूर रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी घर में दरिद्रता लाता है। मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए, इसके लिए बाकी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी और बड़ी दीपावली के शाम के वक्त यानी कि शाम में नेगेटिव एनर्जी की पावर बढ़ जाती है। ऐसे में क्या ना करें जिससे आपके घर परिवार में बरकत हो और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, जान लीजिए। शाम के वक्त आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। शाम में सोना नहीं है, नींद नहीं करनी है, यह अशुभ होता है। इस समय खाना पीना और कुकिंग भी ना करें। शाम मतलब सनसेट के समय। पैसों का लेन देन ना करें, रोएं और चिल्लाएं नहीं, किसी को सफ़ेद कलर का गिफ्ट ना दें। अपशब्द, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना और बेवजह के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी शाम के वक्त ध्यान रखें, दरवाजे के पास खड़े ना हों, इससे घर पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज आज शाम को किसी बिल्ली को घर में वापस आते हुए ना देखें या देख लें तो उस समय आंख बंद करके ईश्वर का नाम लें। ऐसा करने से नकारात्मक ताकतें बिल्ली के पैरों पर सवार होकर घर में एंट्री लेती हैं। दीपावली के दिन आप चाहें तो नेगेटिविटी को देखते देखते दूर कर सकते हैं। आपको और आपके परिवार को नेगेटिविटी दूर करने वाली दिवाली टिप देने जा रही हूँ। मेरी दिवाली टिप शुरू होती है अब। दीपावली के दिन यानी कि कल घर में नमक डाल के और थोड़ा सा लेमन ग्रास ऑयल डालकर पोछा ज़रूर लगाएं। इससे आपके घर से नेगेटिविटी, नज़र, सारी प्रॉब्लम्स, कलेश सब के सब दूर हो जाएंगे। जगह जगह लेमन ग्रास ऑयल छिड़कें। ये नहीं छिड़क सकते तो नींबू और नमक का घोल मिलाकर भी जगह जगह छिड़क कर पोछा मार सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको इस दीपावली को दिव्य दीपावली बनाने के लिए वास्तु के कुछ नियमों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना माँ लक्ष्मी को अपने घर में आने से रोकता है। क्या है वास्तु के वो नियम, चलिए आपको बताती हूँ। दीपावली और वास्तु के क्या नियम हैं? घर एकदम साफ रहना चाहिए और कबाड़ एकदम ना रखें। पुरानी या रुकी हुई घड़ी धन आगमन भी रोक देती है, इसीलिए इसको घर से बाहर निकालें। पुराने कपड़े घर में ना रखें, आप इसे गरीबों में बांट सकते हैं। घर के आगे या नॉर्थ साइड की तरफ गड्ढा है तो उसे भरवा दें। घर के मेन गेट को अगर साउथ की ओर है तो पिरामिड या गणेश जी की तस्वीर लगाएं। घर का गेट अगर आवाज़ करता है तो दरवाजे के जॉइंट पॉइंट में ऑयल डालें। घर, दरवाजे और खिड़कियों पर सरसों का तेल लगाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और शुभ लाभ लिखें। टीवी और फ्रिज को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लगाएं।